अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल टारगेट विथ मुकेश। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 10 का जो विज्ञान है, जिसका अध्याय नंबर 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मेरे बच्चों रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, इसको हम आपको समझाने वाले हैं। ठीक मेरे भाई, यहाँ से एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आपसे पूछ लिया जाता है कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, इसका एक उदाहरण दीजिए, है ना। तो आप जो है इसको जानते हुए भी नहीं लिख पाते हैं कि संयोजन अभिक्रिया तो जानते हैं मगर आप उसका उदाहरण नहीं जानते मेरे भाई। ठीक, एक बार एग्ज़ाम में ये हुआ था मेरे भाई कि संयोजन अभिक्रिया को एक दूसरे नाम से पुकारा जाता है जिसका नाम है योगात्मक अभिक्रिया। तो उसने पूछ लिया कि योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो वो बच्चा नहीं लगा पाया उस क्वेश्चन को। तो उसने हमसे पूछा कि सर इसका क्या दिक्कत है, या ये क्वेश्चन हम नहीं कर पाए। तो मैंने उसको समझाया कि मेरे भाई संयोजन अभिक्रिया का ही दूसरा नाम योगात्मक अभिक्रिया है। ठीक, तो उसने कहा कि सर आप जो है एक वीडियो बनाइए संयोजन अभिक्रियाओं पर बहुत ही डिटेल तरीके से। तो हम जो है यहाँ पर खोज कर लाए हैं बच्चों। ठीक, और आपको ये बता दे रहे हैं कि संयोजन अभिक्रिया का दो नाम है ना। जैसा कि आपके सामने दिख रहा होगा, संयोजन अभिक्रिया या इसी को हम योगात्मक अभिक्रिया बोलते हैं। और कई बार होता क्या है ना बच्चों कि इसका तीसरा नाम भी होता है। तो देखिए, इसका तीसरा नाम होता है मेरे भाई संकलन अभिक्रिया। संकलन, इसका एक तीसरा नाम भी होता है मेरे भाई जिसका नाम है संकलन अभिक्रिया, है ना। तो अगर एग्ज़ाम में आपसे कोई भी ये बात पूछ ले मेरे भाई कि संकलन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए, तो आप समझिएगा कि आपसे उसी संयोजन अभिक्रिया के बारे में ही बात की जा रही है। ठीक, या इसी योगात्मक अभिक्रिया के बारे में ही बात की जा रही है। आइए मेरे भाई, हम आपको समझाते हैं कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, और इसके एक नहीं हम कई सारे उदाहरण आपको देने के लिए तैयार हैं। ठीक, तो आप देखते रहिए मेरे भाई। देखिए, संयोजन अभिक्रिया का मेरे भाई 3 नाम है, जैसा कि आपके सामने दिख रहा होगा, है ना, कि आप इसको संयोजन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। देखिए, आप इसको संयोजन अभिक्रिया भी कह सकते हैं मेरे भाई, या आप इसको मेरे भाई योगात्मक अभिक्रिया भी कह सकते हैं, या आप इसको मेरे भाई संकलन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तीनों अभिक्रिया मेरे भाई ध्यान रखिएगा सेम है। होता क्या है मेरे भाई संयोजन अभिक्रिया, इसमें क्या होता है कि वह अभिक्रिया जिसमें 2 हो या 2 से अधिक हो, है ना। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है मेरे भाई कि कोई 2 होना चाहिए या 2 से अधिक पदार्थ होना चाहिए, वो आपस में मिलकर मेरे भाई एक ही उत्पाद बनाना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो उससे मेरे भाई हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मेरे भाई, मेरे आँखों में थोड़ा दिक्कत है ना, इसीलिए मैं आपके सामने थोड़ा उस तरीके से दिख रहा होगा, अजीब टाइप का, है ना। तो उसके लिए मेरे भाई माफ़ी चाहते हैं। देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं। एक ही उत्पाद का मतलब ये है मेरे भाई, आप जानते हैं मेरे भाई कि इसको हम उत्पाद बोलते हैं। जो तीर के उधर वाला होता है उसको हम उत्पाद बोलते हैं, और तीर के जो इधर होता है उसको मेरे भाई अभिकारक बोला जाता है। ठीक, होता क्या है मेरे भाई कि 2 हो या 2 से अधिक हो पदार्थ क्या करेंगे कि आपस में मिलेंगे, और मिलने के बाद मेरे भाई एक ही उत्पाद का निर्माण करेंगे। उसको हम बोलते हैं मेरे भाई संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का जो सामान्य रूप होता है मेरे भाई, वो कुछ ऐसा होता है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे भाई कि ये को और अगर हम बी को मिला दें तो क्या बन जाएगा मेरे भाई, सी बन जाएगा, है ना। यहाँ पर 2 लोगों, है ना, 2 लोग मिल गए मेरे भाई तो एक ही बन गया, है ना। तो ये संयोजन अभिक्रिया का सामान्य रूप होता है। कई बार मेरे भाई एग्ज़ाम में ऐसे ऑप्शन में दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि संयोजन अभिक्रिया का इसमें से सामान्य रूप कौन सा है। तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर हम ये और बी को मिला देते हैं तो यहाँ पर सी बन जाता है, यानी कि जब 2 पदार्थ आपस में मिला तो एक ही बना। ठीक, इसके कहने का मतलब ये है मेरे भाई। हम इसका उदाहरण देते हैं। तो देखिए, इसका जो पहला उदाहरण है ना मेरे भाई, जैसे पहले उदाहरण है मेरे भाई कोयले का दहन। कोयले का दहन, दहन का मतलब होता है मेरे भाई जलना। कोई भी चीज़ का अगर दहन हो रहा है
तो आप समझ जाइए कि मेरे भाई वो जल रहा है। दहन का मतलब ही होता है मेरे भाई जलना। और कोई भी चीज़ है मेरे भाई वो तभी जल सकती है जब वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रही हो, ठीक। अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है तो इसका मतलब वो जल रही है, ठीक। जैसे मेरे भाई यहाँ पर कार्बन है ना, कार्बन का ऑक्सीजन से क्या हो रहा है मेरे भाई, रिएक्शन हो रहा है। तो रिएक्शन होने के बाद क्या बनता है मेरे भाई, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सूत्र आप जानते हैं मेरे भाई, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सूत्र है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे भाई कि दो चीज़ है ना, दो पदार्थ मिल रहा है और एक ही पदार्थ का निर्माण हो रहा है। तो ये क्या है मेरे भाई, संयोजन अभिक्रिया। फिर ऐसे मेरे भाई हम दूसरा उदाहरण देख सकते हैं ना, हाइड्रोजन का दहन। कहीं भी मेरे भाई दहन हो तो आप समझ जाइएगा कि दहन का मतलब जलना होता है। जलना का मतलब मेरे भाई उसका ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रहा है, ठीक। ऑक्सीजन से हम उसको अभिक्रिया करवा रहे हैं, इसका मतलब ये है। जैसे मेरे भाई हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का अगर हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन को अगर हम मेरे भाई दहन करवाते हैं, जलाते हैं, तो हमको क्या मिलता है मेरे भाई, पानी। लेकिन मेरे भाई तुरंत पानी नहीं मिल जाएगा। जैसे हाइड्रोजन को जब हम जलाएंगे ना, तो वो जो पानी होता है मेरे भाई वो वाष्प के रूप में होता है, तो उसको हम स्टोर करके बना लेते हैं मेरे भाई, पानी बना लेते हैं, वाटर। तुरंत नहीं मिल जाता, इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। तो यहाँ से मेरे भाई हाइड्रोजन का जब हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं, ऐसा भी समझ सकते हैं मेरे भाई, तो यहाँ पर पानी का निर्माण होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे भाई कि दो चीज़ मिल रहा है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, है ना, ये दोनों चीज़ मिल रहा है मेरे भाई। तो देखिए एक ही चीज़ का निर्माण हो रहा है, और इसमें क्या बताया गया है मेरे भाई कि एक ही उत्पाद का निर्माण होता है। हमेशा मेरे भाई एक ही उत्पाद बनेगा। उत्पाद क्या होगा मेरे भाई, एक ही होगा, है ना। तो देखिए एक ही उत्पाद बनना है, इधर वाला मेरे भाई उत्पाद होता है ना। फिर ऐसे मेरे भाई तीसरा उदाहरण देख सकते हैं, जैसे है अमोनिया। अमोनिया का मेरे भाई अगर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्शन करवाते हैं ना, तो क्या होता है कि ये जो अमोनिया होता है ना और ये हाइड्रोजन होता है, ये दोनों मिल जाता है, तो ऐसे बन जाता है मेरे भाई, है ना। ये दोनों मिक्स हो जाता है मतलब, है ना। तो ये मिक्स होकर मेरे भाई नौसादर बना लेता है। देखिए मेरे भाई एक ही उत्पाद का यहाँ पर निर्माण हो रहा है ना। देखिए दो चीज़ मिल रहा है तो एक चीज़ बन रहा है, दो चीज़ मिल रहा है तो एक चीज़ बन रहा है। यानी मेरे भाई आपको ध्यान रखना होगा ना कि संयोजन अभिक्रिया में हमेशा दो से एक होगा। दो से क्या होगा मेरे भाई, एक होगा, है ना। कहते नहीं है कि जब दो लोग मिलते हैं तो एक बन जाते हैं। आइए मेरे भाई हम और तुम मिलकर एक यूट्यूब फैमिली बनाते हैं मेरे भाई। मतलब कहने का ये है कि अगर हम और तुम मिल जाए मेरे भाई तो इस संसार को जीत सकते हैं, है ना। तो ऐसे मेरे भाई हम यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो चीज़ एक हो जाती है, दो चीज़ एक हो जाती है, या तीन चीज़ एक हो जाती है, ऐसा भी हो सकता है मेरे भाई। यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि दो हो या दो से अधिक हो, है ना। फिर यहाँ पर मेरे भाई इसका जो है चौथा उदाहरण आपके सामने लिखा हुआ है मेरे भाई, देख सकते हैं। लिखा हुआ है CaO। ध्यान रखिएगा मेरे भाई, CaO का क्या नाम है, बिना बुझा हुआ चूना। इसको मेरे भाई बोलते हैं बिना बिझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। फिर ये है मेरे भाई पानी का सूत्र। इसको हम जब मिलाते हैं मेरे भाई इन दोनों को तो क्या बनता है, तो एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होल्टाइज बनता है, एक मटेरियल बनता है मेरे भाई, जिसको हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना। ये है मेरे भाई बुझा हुआ चूना, और ये है बिना बुझा हुआ चूना। इस बात को मेरे भाई ध्यान रखिएगा कि अगर कभी भी एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया गया कि बुझा हुआ चूना का सूत्र बताइए, तो आपको ये बताना है। अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र बताइए, तो आप मेरे भाई बताएंगे CaO, ठीक है ना। इस तरीके से आपने देखा मेरे भाई कि संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि मेरे भाई दो चीज़ मिलकर एक बन जाता है, दो चीज़ मिलकर एक बन जाता है, दो चीज़ मिलकर एक बन जाता है ना। ऐसे मेरे भाई क्या हो रहा है कि दो चीज़ मिलकर एक बन जाता है ना। मतलब ये है मेरे भाई कि यहाँ पर क्या होगा ना कि दो से हमेशा एक हो जाएगा, है ना। दो चीज़ मिलते हैं तो एक बन जाते हैं, है ना। तो यही मेरे भाई संयोजन अभिक्रिया है। तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि दो चीज़ जब मिलेंगे तो यहाँ पर एक बन जाएंगे,
है ना, दो चीज़ मिलकर एक बन जाता है। तो यहाँ पर मेरे भाई ये है संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण। तो मेरे भाई यहाँ पर हमने बहुत सारा उदाहरण आपको दे दिया है, 3-4 एग्जाम्पल संयोजन अभिक्रिया का। तो आप मेरे भाई करिए क्या ना, कि इसको अपने नोटबुक में बहुत ही अच्छे तरीके से उतार लीजिए मेरे भाई, इसकी आप तैयारी कर लीजिए। आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है मेरे भाई 2 नंबर का कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो मेरे भाई आप यहीं पर लिख सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें बहुत सारा उदाहरण है, ये +B=C है ना, ये तो इसका सामान्य रूप है मेरे भाई कि संयोजन अभिक्रिया कैसे दिखेगा। तो ये में अगर हम B मिला देंगे तो क्या बन जाएगा मेरे भाई C। ये आपको बताना चाहता है मेरे भाई कि जब दो चीज़ मिलता है ना तो एक ही चीज़ बनता है, दो अभिकारक मिलेंगे तो एक ही उत्पाद बनाएंगे। ठीक, जैसे मेरे भाई कोयले का दहन, कभी कभी ना मेरे भाई एग्जाम में ऐसे ही बहुविकल्पीय क्वेश्चन बन जाता है कि जब हम कार्बन को वायु में जलाते हैं तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। यह जो है किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा कि यह संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा मेरे भाई कि जब हम हाइड्रोजन को वायु में जलाते हैं, है ना, तो पानी बनता है, तो यह किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आप ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। जब हम अमोनिया का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्शन करवाते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो हमको नौसादर प्राप्त होता है, यह किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो मेरे भाई ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है मेरे भाई कि ये 1 नंबर का बन जाता है क्वेश्चन, है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है, यह किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आपको ऑप्शन में नीचे दिख जाएगा मेरे भाई संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, है ना, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो आप संयोजन अभिक्रिया पर ही टिक मार दीजिएगा मेरे भाई। ठीक, चलिए मेरे भाई ध्यान रखिएगा ना मेरे भाई कि ये जो हमने थोड़ा समझाने के लिए बनाया हुआ है ये आप अपने नोटबुक में मत बनाइएगा, जैसे ये बना दिया है हमने, तो ये चित्र वगैरह मत बनाइएगा मेरे भाई। ठीक।